अब हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये टेंस डेली लाइफ में तो बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन कभी कभी फ्यूचर में क्या हो चुका होगा या क्या हो गया होगा ये बात बताने में काफ़ी यूज़ होता है। आइए देखते हैं और समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहचान कैसे करेंगे? देखिए, पहचान करना बहुत आसान है। इन सेंटेंसेस के लास्ट में चुका होगा, चुके होंगे लाइक वर्ड आते हैं, लेकिन आपको वर्ड पर नहीं जाना है। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि कल ये काम ख़त्म हो गया होगा। हमें काम के ख़त्म होने की जो पॉसिबिलिटी है वो फ्यूचर में देखनी है कि कल ऐसा हो चुका होगा, या तो मैंने कर दिया होगा या किसी और ने। ठीक है, आपको बस इतना सीखना है कि ये काम कल ख़त्म हो चुका होगा इस टाइम तक। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और सारे ही टेंस जितने भी हैं ये सेंटेंस, ये सब फ्यूचर के हैं। ठीक है, कल ऐसा काम हो गया होगा, हम लोग ये बोलने वाले हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले सीखेंगे और बहुत आसान है। इसमें सब्जेक्ट जो डूअर है, जो काम को ख़त्म कर चुका होगा, उसके बारे में बात करेंगे। फिर विल हैव का यूज़ होगा। विल इसलिए क्योंकि फ्यूचर का टेंस है, हैव इसलिए क्योंकि काम ख़त्म हो गया होगा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बताएगी कि काम ख़त्म हो चुका है, ना तो चल रहा है ना हुआ था, सिर्फ यह है कि फ्यूचर में ये ख़त्म हो चुका होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, बाकी रेस्ट पार्ट को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। थर्ड फॉर्म समझते हैं आप। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो ऐसे ही हर चीज़ की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है हर एक वर्ब की। तो आपको याद रखना है, जिसको भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ज़्यादा अच्छी आती हैं वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट में परफॉर्म कर पाता है। कल सुबह, कल सुबह को हम बोलेंगे टुमारो मॉर्निंग। टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह, टुमारो मॉर्निंग। मैं मतलब आई के साथ विल हैव, जो भी होगा, आई, वी, यू, दे, ही, शी, माई मदर, माई फादर, सबके साथ विल हैव का यूज होगा। ठीक है, तो आई विल हैव, आई विल हैव क्या कर दिया होगा? थर्ड फॉर्म किसकी? मैं घर पहुंच चुका हूँगा। घर पहुंचने को बोलेंगे रीच। रीच बोलते हैं बेटा पहुंचने को, इसमें लगेगा ईडी क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है। आई विल हैव रीच्ड होम। टुमारो आई विल हैव रीच्ड होम, कल मैं घर पहुंच चुका हूँगा। कल सुबह, टुमारो मॉर्निंग, आई विल हैव रीच्ड होम, मैं घर पहुंच चुका होऊंगा। नेक्स्ट, फिर से कल सुबह, तो कल सुबह को क्या बोलेंगे बेटा? टुमारो मॉर्निंग। क्या बोलेंगे? टुमारो मॉर्निंग। कल सुबह तुम मतलब यू, तुम घर पहुंच चुके होगे, तो यू विल हैव, सब में विल हैव का यूज होता है। यू विल हैव रीच्ड होम, तुम पहुंच चुके होगे तो यू विल हैव रीच्ड होम। हम पहुंच चुके होंगे, नेक्स्ट है हम घर पहुंच चुके होंगे कल सुबह, तो टुमारो मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग, हम मतलब वी, घर पहुंच चुके होंगे। वी के साथ विल हैव, विल हैव थर्ड फॉर्म रीच्ड होम। टुमारो मॉर्निंग वी विल हैव रीच्ड होम। नेक्स्ट, कल सुबह, कल सुबह मतलब टुमारो मॉर्निंग। टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह, टुमारो मॉर्निंग वो घर पहुंच चुके हैं। वो मतलब कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो घर पहुंच चुके होंगे, तो दे विल हैव, दे विल हैव रीच्ड होम, रीच्ड होम। सो टुमारो मॉर्निंग वो घर पहुंच चुके होंगे, दे विल हैव रीच्ड होम। नेक्स्ट, कल सुबह, फिर से कल सुबह मतलब टुमारो मॉर्निंग। टुमारो मॉर्निंग, इसमें जो भी बात होगी कल की बात होगी, फ्यूचर की बात होगी, राइट? वो घर पहुंच चुका होगा, लड़का है, पहुंच चुका होगा मतलब लड़का है, तो ही विल हैव, ही विल हैव। यहाँ पर ही विल हैज़ नहीं आएगा कि सोचो कि ही विल हैज़ आएगा, नहीं, सिंगुलर के साथ भी विल हैव आएगा। ठीक है, ही विल हैव रीच्ड होम। टुमारो मॉर्निंग ही विल हैव रीच्ड होम, कल सुबह वो घर पहुंच चुकी होगी, लड़की है इस बार। सो टुमारो मॉर्निंग, टुमारो
morning she will have reached home. Tomorrow morning she will have reached home. वो घर पहुंच चुकी होगी. ठीक है. नेक्स्ट, कल सुबह मतलब tomorrow morning, राइट. tomorrow morning, कल सुबह मेरा भाई घर पहुंच चुका होगा. मेरा भाई मतलब my brother will have reached home. मेरा भाई कल सुबह घर पहुंच चुका होगा. My brother will have reached home. नेक्स्ट, कल सुबह मतलब tomorrow morning. कल सुबह क्या होगा? मेरी दोस्त लिखा है, मेरा दोस्त नहीं लिखा, मेरी दोस्त लिखा है, मतलब लड़की है, लेकिन बोलेंगे तो माई फ्रेंड ही ना उसे. तो टुमारो मॉर्निंग माई फ्रेंड, मेरी जो दोस्त है, माई फ्रेंड विल हैव रीच्ड होम. वो घर पहुंच चुकी होगी. माई फ्रेंड विल हैव रीच्ड होम. अच्छा, नेक्स्ट, कल सुबह, फिर से कल सुबह मतलब टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह विपिन घर पहुंच चुका होगा. विपिन पहुंच गया होगा घर. भाई विपिन का नाम लिखो. विपिन विल हैव रीच्ड होम. ओके, सो टुमारो मॉर्निंग विपिन विल हैव रीच्ड होम. अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? कल सुबह टुमारो मॉर्निंग नव्या घर पहुंच चुकी होगी. सो टुमारो मॉर्निंग नव्या विल हैव रीच्ड होम. मतलब घर पहुंच गई होगी नव्या. तो इस तरीके से हमें सभी में विल हैव थर्ड फॉर्म का यूज करके अंदाजा लगाना है कि कल ऐसा हो चुका होगा. ठीक है, कल ऐसा हो चुका होगा. तो दिस विल हैव डन. ठीक है, स्क्रीनशॉट लो ताकि आप लोगों को इसे याद रहे. अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की कि कल सुबह ऐसा नहीं हो चुका होगा. देखिए, ये सेंटेंस आपको नहीं लगता कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत कम यूज़ करते हैं, या आप शायद ऐसे सेंटेंस बोलते भी नहीं होंगे. लेकिन क्या है कि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है कि आपको ये बोलना पड़ जाए या लिखना या ट्रांसलेट करना पड़ जाए. तो इसलिए सीख लेने में ही भलाई है. सो इसमें क्या होगा? विल हैव की जगह विल नॉट हैव बोलना है. विल नॉट हैव, क्या बोलेंगे बेटा? विल नॉट हैव. सब्जेक्ट के साथ विल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. ये फॉर्मूला है. जिसे फॉर्मूला याद है वो सब कुछ कर सकता है. ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा. कल सुबह मैं घर नहीं पहुंच चुका हूँगा. कल सुबह मतलब, अब मैं इसे ना शॉर्ट में लिखता हूँ. टॉम का मतलब है टुमारो और MRG का मतलब है मॉर्निंग. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. टुमारो मॉर्निंग मैं घर नहीं पहुंच चुका हूँगा. मैं मतलब आई. अब इसमें क्या साथ आता है? विल नॉट हैव. क्या आता है? विल नॉट हैव. तो मैं घर नहीं पहुंच चुका हूँगा. आई विल नॉट हैव, पहुंचने को बोलेंगे रीच्ड होम. सिंपल हो गया, सेंटेंस खत्म. टुमारो मॉर्निंग आई विल नॉट हैव रीच्ड होम. ठीक है, कल सुबह मतलब टुमारो मॉर्निंग तुम घर नहीं पहुंच चुके होगे. मतलब तुम मतलब यू विल नॉट हैव रीच्ड होम. सिंपल. तो टुमारो मॉर्निंग यू विल नॉट हैव रीच्ड होम. कल सुबह तुम घर नहीं पहुंच चुके होगे. नेक्स्ट, कल सुबह को बोलेंगे फिर से टुमारो मॉर्निंग. हम मतलब वी घर नहीं पहुंच चुके होंगे. वी विल नॉट हैव रीच्ड होम. So tomorrow morning we will not have reached home. Next,
कल सुबह को फिर से बोलेंगे टुमारो मॉर्निंग। वो घर नहीं पहुंच चुके होंगे, वो मतलब दे, सो बोलेंगे दे विल नॉट हैव रीच्ड होम। सो टुमारो मॉर्निंग दे विल नॉट हैव रीच्ड होम। सिंपल। नेक्स्ट, कल सुबह को फिर से क्या बोलेंगे? टुमारो मॉर्निंग वो घर नहीं पहुंच चुका होगा। लड़का है, अकेला लड़का है तो ही, राइट? सो टुमारो मॉर्निंग ही विल नॉट हैव रीच्ड होम। सो कल सुबह वो घर नहीं पहुंच चुका होगा। टुमारो मॉर्निंग ही विल नॉट हैव रीच्ड होम। नेक्स्ट, कल सुबह, फिर से कल सुबह को बोलेंगे टुमारो मॉर्निंग, ठीक है? टुमारो मॉर्निंग वो घर नहीं पहुंच चुकी होगी, मतलब इस बार लड़की है, तो बोलेंगे शी विल नॉट हैव रीच्ड होम। सो टुमारो मॉर्निंग शी विल नॉट हैव रीच्ड होम। नेक्स्ट, कल सुबह मतलब टुमारो मॉर्निंग मेरा भाई घर नहीं पहुंच चुका होगा। सो टुमारो मॉर्निंग माई ब्रदर, मेरा भाई मतलब माई ब्रदर, घर नहीं पहुंच चुका होगा, तो विल नॉट हैव रीच्ड होम। सो कल सुबह मेरा भाई नहीं पहुंच चुका होगा, तो माई ब्रदर विल नॉट हैव रीच्ड होम। नेक्स्ट, कल सुबह मेरी दोस्त घर नहीं पहुंच चुकी होगी। मेरी दोस्त मतलब माई फ्रेंड, सिंपल। सो टुमारो मॉर्निंग मेरी दोस्त घर नहीं पहुंच चुकी होगी, मतलब माई फ्रेंड विल नॉट हैव रीच्ड होम। सिंपल। मेरी दोस्त नहीं पहुंच चुकी होगी, सो माई फ्रेंड विल नॉट हैव रीच्ड होम। नेक्स्ट, कल सुबह विपिन घर नहीं पहुंच चुका होगा। सो टुमारो मॉर्निंग विपिन नहीं पहुंच चुका होगा, तो विपिन विल नॉट हैव रीच्ड होम। सिंपल, राइट? सो टुमारो मॉर्निंग विपिन विल नॉट हैव रीच्ड होम। सो आपको लिखना है विल हैव नॉट की वैल्यू है। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, वो लिखते हैं विल हैव नॉट। भाई ये गलत हो जाएगा, आपको बोलना है विल नॉट हैव, ठीक है? ये जीतेगा जो विल नॉट हैव बोलेगा, ठीक है? नेक्स्ट, कल सुबह नव्या घर नहीं पहुंच चुकी होगी। सो टुमारो मॉर्निंग नव्या will not have reached home। सो नव्या नहीं पहुंच चुकी होगी। सो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि जो सब्जेक्ट है इसके बाद आएगा विल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, के ऐसा नहीं हो चुका होगा इन फ्यूचर। देखो याद कर लो, लेकिन यूज़ बहुत कम होगा, लेकिन हाँ कभी कभी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए सीखना ज़रूरी है। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को ये याद रह जाए। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सबसे वीक बच्चे इसी में रह जाते हैं, तो इसे समझिएगा ध्यान से, ठीक है? सो इसका पहले आप फॉर्मूला समझिए, बहुत आसान है। सबसे पहले WH मतलब क्वेश्चन वर्ड जो आते हैं, जैसे वाई, वेयर, हु, व्हेन, whom, लेकिन अभी हम ये आपको नहीं सिखा रहे, अभी इसका आपको यूज़ नहीं करना है। आपको शुरुआत करनी है सेंटेंस की विल से, विल फिर सब्जेक्ट फिर हैव फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें पूछा जाएगा कि क्या ऐसा हो चुका होगा, तो क्या के लिए आएगा विल, सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट ने ये काम ख़त्म कर लिया होगा, ठीक है? सबसे पहले फॉर्मूला देखो ध्यान से, इसके अकॉर्डिंग हम ये सेंटेंस बनाएंगे। तो ध्यान से देखो, क्या कल सुबह मैं घर पहुंच चुका होऊंगा? तो आप ध्यान से देखिएगा,
इसे बोलेंगे टुमारो मॉर्निंग मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ गाइस, टुमारो मॉर्निंग कल सुबह क्या मैं घर पहुंच चुका हूँगा। क्या के लिए आएगा विल, मैं के लिए आएगा आई, विल आई हैव रीच्ड होम, विल आई हैव रीच्ड होम, क्या कल सुबह मैं घर पहुंच चुका हूँगा। टुमारो मॉर्निंग विल आई हैव रीच्ड होम। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, अगली सुबह मतलब कल सुबह, क्या कल सुबह तुम घर पहुंच चुके होगे। तुम मतलब यू, तो टुमारो मॉर्निंग विल यू हैव रीच्ड होम, विल यू हैव रीच्ड होम, क्या कल सुबह तुम घर पहुंच चुके होगे। विल यू हैव रीच्ड होम, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा बस सब्जेक्ट बदलेगा बार बार। हाँ, क्या कल सुबह हम घर पहुंच चुके होंगे, बात चल रही है हमारी हम, राइट। तो टुमारो मॉर्निंग विल वी हैव रीच्ड होम, क्या कल सुबह हम लोग घर पहुंच चुके होंगे। टुमारो मॉर्निंग विल वी हैव रीच्ड होम। नेक्स्ट, क्या कल सुबह वो घर पहुंच चुके होंगे। वो मतलब वो बहुत सारे लोग। हाँ, सो टुमारो मॉर्निंग वो लोग घर पहुंच चुके होंगे। विल दे हैव, वो लोग के लिए यूज होगा दे। ठीक है, सो विल दे हैव रीच्ड होम। अच्छा, एक और बात बता देता हूं, चलिए आगे बताएंगे। क्या कल सुबह वो घर पहुंच चुका होगा। वो पहुंच चुका होगा मतलब कि हम एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम नहीं पता। ठीक है, तो कल सुबह के बारे में बात करते हैं। टुमारो मॉर्निंग, क्या वो घर पहुंच चुका होगा। विल ही हैव रीच्ड होम, विल ही हैव रीच्ड होम। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, विल ही के साथ हैव आया है बेटा। कभी हैज समझोगे हैज आएगा, हैज नहीं आने वाला। ठीक है, हैज नहीं आने वाला क्योंकि मेन वर्ब हमारी विल वाली काम कर रही है यहाँ, हेल्पिंग। ठीक है, चलिए, क्या कल सुबह वो घर पहुंच चुकी होगी, मतलब अब हम लड़की के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या वो लड़की पहुंच चुकी होगी। हाँ, तो ध्यान से देखिएगा, टुमारो मॉर्निंग क्या वो घर पहुंच चुकी होगी। विल शी हैव रीच्ड होम, विल शी हैव रीच्ड होम, क्या वो कल सुबह घर पहुंच चुकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट, क्या कल सुबह मेरा भाई घर पहुंच चुका हो। मेरा भाई मतलब माय ब्रदर। ठीक है, सो ये कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। टुमारो मॉर्निंग विल माय ब्रदर, विल मेरे भाई को बोलेंगे माय ब्रदर, विल माय ब्रदर हैव रीच्ड होम, क्या मेरा भाई पहुंच चुका होगा। विल माय ब्रदर हैव रीच्ड होम। नेक्स्ट, क्या कल सुबह मेरी दोस्त मतलब माय फ्रेंड। सो टुमारो मॉर्निंग विल माय फ्रेंड हैव रीच्ड होम, ठीक है, सिंपल है। टुमारो मॉर्निंग विल माई फ्रेंड हैव रीच्ड होम। ठीक है, नेक्स्ट, विपिन घर पहुंच चुका होगा। क्या कल सुबह विपिन घर पहुंच चुका होगा। सो टुमारो मॉर्निंग विल विपिन हैव, विल सब्जेक्ट हैव रीच्ड होम। ठीक है, अच्छा, क्या कल सुबह नव्या घर पहुंच चुकी होगी। नव्या, हाँ, सो टुमारो मॉर्निंग विल नव्या हैव रीच्ड होम, राइट। क्या कल
नव्या घर पहुंच चुकी होगी। सो टुमारो मॉर्निंग विल नव्या हैव रीच्ड होम। इस तरीके से हम लोग ट्रांसलेट करेंगे और इसमें हैव का भी यूज़ होगा और विल का भी यूज़ होगा। सबसे डिफ़िकल्ट इंटेरोगेटिव होते हैं, हालांकि ये कम यूज़ होंगे। फिर भी प्रैक्टिस के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ प्लेलिस्ट अवेलेबल है। बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग इसे याद रख सकें।